उस रात आकाश में अजीब निस्तब्धता थी। हवा चल रही थी, पर पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। दक्षिण के उस प्राचीन आश्रम में एक स्त्री अपने बालक को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में भय था, ऐसा भय जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बालक कई दिनों से बदल चुका था। वो अपनी मां को पहचानता नहीं था। कभी घंटों दीवार को देखता रहता, कभी अचानक किसी वृद्ध की तरह बातें करने लगता। गांव के लोग कहने लगे थे कि उस पर किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। लेकिन जब आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे तो उन्होंने बालक को देखकर केवल इतना कहा, यह घटना आज की नहीं है, ये कई जन्मों से चली आ रही है। और उसी क्षण वहां उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर जैसे कोई पुराना रहस्य जाग उठा। दीपक की कांपती लौ बालक के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी, पर उनमें एक अजीब गहराई थी। शंकराचार्य उसके सामने मौन बैठे रहे। कई क्षण बीत गए, फिर अचानक बालक ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं इसे मां नहीं मानता। वो आवाज किसी बच्चे की नहीं थी। स्त्री का शरीर कांप उठा। आश्रम में बैठे शिष्य भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन शंकराचार्य की आंखों में भय नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने पूछा, तो फिर तू कौन है? कुछ क्षण का मौन छाया और फिर बालक मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी विचित्र थी कि वहां बैठे वृद्ध साधुओं तक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस मुस्कान में एक बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि अधूरी प्रतिशोध की अग्नि छिपी हुई थी। शंकराचार्य ने आंखें बंद कर ली। आश्रम में अचानक ऐसी शांति छा गई, मानो समय स्वयं सुन रहा हो। बाहर नदी का प्रवाह धीमा पड़ता महसूस हो रहा था। तभी उन्होंने कहा, मनुष्य सोचता है कि संतान प्रेम से जन्म लेती है, लेकिन हर जन्म प्रेम का परिणाम नहीं होता। स्त्री ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या मेरा पुत्र मुझसे प्रेम नहीं करता? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, हर आत्मा अपने अधूरे कर्म पूरे करने लौटती है, कभी आ चुकाने, कभी रण लेने और कभी केवल पीड़ा देने। ये सुनते ही वहां बैठे लोगों के भीतर जैसे कोई अदृश्य भय फैल गया, क्योंकि पहली बार किसी ने संतान को केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि कर्म का दर्पण कहा था। उस बालक की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे, पर उसका चेहरा अब भी कठोर था। उसने अपनी मां की ओर देखा और बोला, इसे याद नहीं, लेकिन इसने मुझे पहले भी खोया था। स्त्री घबरा गई, वो पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो बार बार अपने पुत्र का नाम पुकार रही थी, लेकिन वो बालक जैसे कहीं और चला गया था। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को संकेत किया कि कोई बीच में ना आए। फिर उन्होंने उस स्त्री से पूछा, क्या तुम्हें कभी बिना कारण अपने बच्चे से भय महसूस हुआ? स्त्री का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये सत्य था। कई बार उसने अपने ही पुत्र की आंखों में ऐसा क्रोध देखा था जो किसी बच्चे में संभव नहीं था। रात्रि और गहरी हो चुकी थी। दूर मंदिर की घंटी की ध्वनि हवा में तैर रही थी। शंकराचार्य ने अग्नि में कुछ जड़ी बूटियां डाली। धुएं की लहरें धीरे धीरे उस बालक के चारों ओर घूमने लगी। तभी उन्होंने कहा, संसार में सबसे गहरा बंधन माता और संतान का नहीं, कर्म और आत्मा का होता है। आश्रम में बैठे एक वृद्ध ने पूछा, तो क्या हर संतान पिछले जन्म से जुड़ी होती है? शंकराचार्य ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल बालक के माथे पर हाथ रखा। अगले ही क्षण बालक जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख में इतना दर्द था कि वो स्त्री वहीं गिर पड़ी, और उसी क्षण बालक के मुख से ऐसी बात निकली जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति का रक्त जमा दिया। इसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। दीपक अचानक बुझ गया। आश्रम अंधकार में डूब गया। केवल अग्नि की लाल रोशनी चेहरों पर पड़ रही थी। स्त्री भय से कांप रही थी। वो बार बार कह रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन शंकराचार्य की आंखें बंद थी, जैसे वे उस क्षण में नहीं किसी और काल में देख रहे हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें याद नहीं, क्योंकि आत्मा भूल जाती है, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता। अचानक ऐसा लगा मानो आश्रम की दीवारों तक में सन्नाटा उतर आया हो, क्योंकि पहली बार वहां उपस्थित लोग समझ रहे थे कि जन्म केवल शरीर का नहीं होता, अधूरे हिसाबों का भी होता है। कुछ देर बाद बालक शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही अजीब गहराई थी। शंकराचार्य ने उससे पूछा, तू लौट कर क्यों आया? बालक ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, क्योंकि इसका भय अभी बाकी था। यह सुनते ही स्त्री चीख पड़ी। उसके भीतर जैसे वर्षों से दबा कोई अज्ञात डर जाग चुका था। वो रोते हुए बोली, मैंने कौन सा पाप किया था? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और कहा, हर पाप हत्या नहीं होता। कभी कभी उपेक्षा भी आत्मा को जन्मों तक बांध देती है। और उस क्षण आश्रम में बैठे कई लोगों को
अपने ही बच्चों की आंखें याद आने लगी, जिनमें कभी कभी बिना कारण क्रोध या दूरी दिखाई देती थी। रात के अंतिम पहर में हवा अचानक ठंडी हो गई। नदी का स्वर अब पहले से भारी लग रहा था। शंकराचार्य अकेले बाहर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनके शिष्य मौन खड़े थे। उनमें से एक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या हर माता पिता अपनी संतान के माध्यम से अपना कर्म भोगते हैं? शंकराचार्य कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, कभी संतान आशीर्वाद बनकर आती है, कभी परीक्षा बनकर, और कभी वही आत्मा लौटती है जिसे तुमने किसी जन्म में सबसे अधिक पीड़ा दी थी। ये सुनते ही शिष्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अचानक उसे अपने पिता का चेहरा याद आने लगा, जिनसे वो बिना कारण घृणा करता था और जिनसे प्रेम करने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। आश्रम के पीछे फैले घने वृक्षों के बीच से चंद्रमा की फीकी रोशनी छन कर आ रही थी। शंकराचार्य अब भी सीढ़ियों पर बैठे नदी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे जल को नहीं, समय के प्रवाह को देख रहे हो। तभी वही बालक धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसके कदमों की आहट तक नहीं हुई। उसने बहुत शांत स्वर में पूछा, यदि सब कर्म है तो प्रेम क्या है? प्रश्न सुनते ही शिष्यों की आंखें शंकराचार्य पर टिक गई। कई क्षण तक मौन छाया रहा। फिर उन्होंने कहा, जहां लेने की इच्छा समाप्त हो जाए वही प्रेम प्रारंभ होता है, बाकी सब बंधन है। बालक की आंखों में एक पल के लिए कंपन हुआ, जैसे किसी बहुत पुराने घाव पर किसी ने हाथ रख दिया हो। उस रात आश्रम में कोई नहीं सोया। हवा में बेचैनी थी। कुछ शिष्य अग्नि के पास बैठे मंत्र जप रहे थे, कुछ बार बार उस बालक को देख रहे थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि अब वो बालक पहले जैसा उग्र नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान उतर आई थी, जैसे वो वर्षों से कोई बोझ उठाए हुए हो। तभी उसने अचानक अपनी मां को देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे नदी किनारे छोड़ा था। स्त्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस रुकने लगी। उसके मन में अचानक कुछ धुंधली छवियां चमकने लगी। एक पुरानी नदी, वर्षा की रात और किसी को खो देने का भय। उसने अपने सिर को पकड़ लिया, क्योंकि जो दृश्य उसके भीतर उभर रहे थे वे इस जन्म के नहीं थे। शंकराचार्य ने आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, आत्मा जब शरीर बदलती है तो स्मृति मिट जाती है, लेकिन भाव नहीं मिटते, भय नहीं मिटता, अधूरा दुख नहीं मिटता। आश्रम में बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या इसी कारण कुछ माता पिता अपने ही बच्चों से अनजाना भय महसूस करते हैं? शंकराचार्य ने धीरे से सिर हिलाया। फिर बोले, और इसी कारण कुछ बच्चे जन्म लेते ही बिना कारण अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर बदल सकती है, लेकिन भीतर छिपी पीड़ा अवसर मिलते ही जाग उठती है। ये सुनते ही वहां बैठे कई लोगों की आंखें झुक गई, जैसे अचानक उन्हें अपने घरों के अनकहे संघर्ष याद आने लगे हो। धीरे धीरे पूर्व दिशा में हल्की रोशनी उभरने लगी थी, पर आश्रम का वातावरण अब भी भारी था। तभी बालक ने अचानक शंकराचार्य का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। उसने कहा, यदि मैं इसे क्षमा ना कर पाया तो क्या होगा? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में कठोरता नहीं, केवल असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, तब तुझे फिर लौटना होगा। यह सुनते ही बालक का चेहरा कांप उठा, मानो उसने पहली बार अपने ही बंधन को देखा हो। शंकराचार्य बोले, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग समझते हैं कि वे परिवार बनाते हैं, पर वास्तव में कर्म आत्माओं को बांधता है और वही उन्हें बार बार एक दूसरे के जीवन में खींच लाता है। उसी समय आश्रम के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। वृक्ष झूम उठे। नदी का स्वर भयावह हो गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी अदृश्य सत्य की साक्षी बन गई हो। बालक की मां रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी। वो बार बार कह रही थी, यदि मैंने कभी तुझे दुख दिया तो मुझे क्षमा कर दे। बालक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, केवल गहरा दर्द था। और तभी शंकराचार्य ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कई बार संतान माता पिता के घर प्रेम लेने नहीं, उन्हें उनके कर्मों का दर्पण दिखाने आती है। ये वाक्य सुनते ही आश्रम में बैठे हर व्यक्ति के भीतर जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया, क्योंकि अचानक उन्हें समझ आने लगा था कि कुछ रिश्ते इतने भारी क्यों होते हैं। बालक धीरे धीरे अपनी मां के पास बैठ गया। उसने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर अजीब पीड़ा उभर आई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, मुझे सब याद आने लगा है। उसकी आवाज टूट रही थी। आश्रम में बैठे लोग भय से पीछे हट गए, क्योंकि उसके चेहरे के भाव अब किसी बच्चे जैसे नहीं थे। उसमें एक वृद्ध आत्मा की थकान थी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं उस जन्म में तुम्हारा पुत्र नहीं था। स्त्री की आंखें फैल गई।
शंकराचार्य शांत बैठे रहे। बालक बोला, मैं तुम्हारा छोटा भाई था जिसे तुमने अकेला छोड़ दिया था। और ये सुनते ही जैसे वहां उपस्थित हर व्यक्ति की सांस रुक गई। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। दीपक की लौ स्थिर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आश्रम उस एक सत्य को सुनने के लिए ठहर गया हो। स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। उसके भीतर वर्षों से दबा अज्ञात अपराध बोध अब आकार लेने लगा था। शंकराचार्य ने धीरे से कहा, संबंध कभी समाप्त नहीं होते। शरीर समाप्त होता है, भूमिका बदलती है, लेकिन जहां भाव अधूरे रह जाते हैं वहां आत्माएं फिर मिलती है। फिर उन्होंने बालक की ओर देखा और पहली बार उनके स्वर में गहरी कठोरता उभरी। लेकिन यदि तू इस जन्म में भी केवल प्रतिशोध चुनेगा तो अगला जन्म और भी भारी होगा। बालक की आंखों में भय उतर आया, क्योंकि शायद पहली बार उसे समझ आया था कि वो केवल अपनी मां को नहीं स्वयं को भी बांधे हुए है। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण दिखाई देने लगी थी, लेकिन उस आश्रम में बैठे लोगों के भीतर अभी भी रात बाकी थी। हर व्यक्ति अपने ही जीवन के संबंधों को याद कर रहा था। किसी को अपना कठोर पिता याद आ रहा था, किसी को वो संतान जो बिना कारण उनसे दूर हो गई थी। तभी शंकराचार्य धीरे धीरे उठे। उन्होंने नदी की ओर देखा और कहा, मनुष्य सोचता है कि वह अपने बच्चों को जन्म देता है, पर सत्य यह है कि कई बार आत्माएं स्वयं वो घर चुनती है जहां उनका अधूरा कर्म प्रतीक्षा कर रहा हो। यह सुनते ही बालक अचानक कांप उठा। उसकी आंखें नदी के पार कहीं टिक गई और अगले ही क्षण उसने ऐसी बात कही जिसने स्वयं शंकराचार्य के शिष्यों को भय से स्तब्ध कर दिया। तो क्या अगला जन्म पहले ही तय हो चुका है? शंकराचार्य कुछ क्षण तक मौन रहे। उगते सूर्य की किरणें नदी के जल पर फैल रही थी, पर उनके चेहरे पर अजीब गंभीरता उतर आई थी। ऐसा लगा मानो वो प्रश्न केवल उस बालक ने नहीं, स्वयं समस्त मानवता ने उनसे पूछा हो। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, अगला जन्म पत्थर पर लिखी हुई रेखा नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अधूरा है वही तुम्हारा मार्ग चुनने लगता है। बालक स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में भय गहराता जा रहा था। शंकराचार्य बोले, क्रोध अधूरा रह जाए तो वो फिर संबंध बनाता है, मोह अधूरा रह जाए तो वही आत्मा फिर लौटती है, और प्रेम अधूरा रह जाए तब आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहती है। ये सुनते ही वहां बैठे कई शिष्यों को अपने जीवन के ऐसे चेहरे याद आने लगे जिन्हें वे भूलना चाहते थे पर भूल नहीं पाए थे। अचानक आश्रम के सबसे वृद्ध साधु ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि संतान केवल कर्म का परिणाम है तो माता पिता का प्रेम इतना पीड़ादायक क्यों होता है? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक ऐसा सत्य भी था जिसे सुनना सरल नहीं था। उन्होंने कहा, क्योंकि संसार में सबसे गहरा मोह वही है जहां आत्मा स्वयं को दूसरे शरीर में देखने लगती है। फिर उन्होंने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर फैलाई और बोले, माता पिता सोचते हैं कि संतान मेरी है और वहीं से बंधन आरंभ होता है। जहां मेरा जन्म लेता है वही भय जन्म लेता है, वही दुख जन्म लेता है। हवा फिर से बहने लगी, पर अब उसके भीतर एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य सत्य हर हृदय को छू रहा हो। बालक की मां अब शांत बैठी थी। उसके आंसू रुक चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान उतर आई थी। उसने पहली बार अपने पुत्र को उस अधिकार से नहीं देखा जिससे एक मां देखती है। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तभी उसने धीरे से पूछा, यदि आत्माएं पुराने कर्मों के कारण मिलती है तो क्या कोई संबंध पूरी तरह शुद्ध भी होता है? प्रश्न सुनते ही शंकराचार्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, लेकिन वो संबंध अधिकार से नहीं, त्याग से जन्म लेता है। आश्रम में सन्नाटा छा गया। शंकराचार्य बोले, जहां प्रेम में स्वामित्व नहीं रहता, जहां तुम दूसरे को बांधना छोड़ देते हो, वही कर्म टूटने लगता है। और ये सुनते ही बालक की आंखों में पहली बार एक अजीब शांति उतरती दिखाई दी। उसी समय आश्रम के बाहर से एक वृद्धा दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने आते ही शंकराचार्य के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरा पुत्र मुझे मारना चाहता है। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वृद्धा कांप रही थी। उसने कहा, वो बचपन से ही मुझसे घृणा करता है। मैंने उसे कभी दुख नहीं दिया, फिर भी उसकी आंखों में मेरे लिए आग है। शंकराचार्य ने उसकी ओर बहुत ध्यान से देखा। फिर कुछ क्षण मौन रहे। आश्रम का वातावरण फिर भारी हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो एक ही रात में कई जन्मों के रहस्य खुलने वाले हो। शंकराचार्य ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु याद आती है जिसे तुम बचा सकती थी पर बचा नहीं पाई? वृद्धा का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी आंखें फैल गई
और उसी क्षण वहां बैठे लोगों को महसूस हुआ कि कर्म केवल कहानी नहीं, जीवित अग्नि है। आकाश अब पूरी तरह सुनहरा हो चुका था, लेकिन आश्रम में बैठे लोगों के भीतर भय और जिज्ञासा का अंधेरा गहराता जा रहा था। वृद्धा कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। बहुत देर बाद उसने टूटे हुए स्वर में कहा, मेरी छोटी बहन नदी में बह गई थी, मैं उसे बचा सकती थी। इतना कहते ही वो रोने लगी। शंकराचार्य ने आंखें बंद कर ली, फिर बोले, और अब वही आत्मा तुम्हारे पुत्र के रूप में लौटी है। ये सुनते ही आश्रम में जैसे समय थम गया। वृद्धा के चेहरे से रक्त उतर गया। वो अपने ही हाथों को देखने लगी जैसे पहली बार उन्हें पहचान रही हो। शंकराचार्य ने कहा, संसार में कोई भी संबंध अचानक नहीं बनता। जहां भाव प्रबल होता है, आत्माएं वहां लौटती है। और ये सुनते ही कई लोगों के भीतर अपने परिवारों को लेकर एक नया भय जन्म लेने लगा। बालक ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें अब पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुकी थी। उसने शंकराचार्य से पूछा, तो क्या कोई आत्मा कभी मुक्त नहीं होती? प्रश्न सुनते ही हवा जैसे रुक गई। शंकराचार्य धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुक्ति तब मिलती है जब तुम दूसरे को अपने दुख का कारण मानना छोड़ देते हो। बालक की आंखों में आंसू भर आए। शायद पहली बार उसे समझ आ रहा था कि वो जिन जन्मों से प्रतिशोध हो रहा था, उसी ने उसे बांध रखा था। शंकराचार्य बोले, क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, आत्मा की मुक्ति के लिए होती है। और ये कहते समय उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि वहां उपस्थित कई लोगों की आंखों से स्वतः आंसू बहने लगे। तभी आश्रम के पीछे वाले मंदिर से अचानक घंटियों की तेज ध्वनि सुनाई दी। सभी लोग चौंक कर उधर देखने लगे। मंदिर का द्वार अपने आप खुल चुका था। भीतर दीपक की लौ तेज हो गई थी। हवा में चंदन और धुएं की गंध फैलने लगी। बालक एक तक मंदिर की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और आकर्षण दोनों थे। शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, कुछ स्मृतियां शब्दों से नहीं टूटती, उन्हें आत्मा को स्वयं देखना पड़ता है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत किया कि कोई उनके पीछे ना आए, और अगले ही क्षण वे उस बालक को लेकर मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए, जहां वर्षों से एक ऐसा रहस्य बंद था जिसे जानने के बाद शायद वो बालक कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। और उस रात एक जन का रहस्य खुल गया। हर हर महादेव।